देखिए, जैसा आप सबको ज्ञात होगा कि अभी जन अभियान चल रहा है, जिसमें ये प्री फेज है बैक टू विलेजेस फेज 4 से पहले। इसमें हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो डिलीवरेबल्स रखे हैं उसके हिसाब से हमें सबको लैंड पासबुक देनी है, साथ में विरासती इंतकाल जितने भी है वो देने हैं, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी के बारे में लोगों को अवगत कराना है, और साथ के साथ इसमें कि हमने सभी पटवार खाने अपने जो है इंस्टीट्यूशनलाइज हमने कर दिए हैं उसके बारे में बताना है। आज आपने भी देखा होगा जो हम लैंड पासबुक लोगों को जो दी है, पहली बार ऐसा हो रहा होगा, ये भी कहते होंगे पहले अपने खुद के रिकॉर्ड के लिए लोगों को धक्के मैं कह सकता हूँ कि खाने पड़ते होंगे, लेकिन अब देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट कितना बदल के नए जम्मू कश्मीर की जो हम परिभाषा कहते हैं कि लोगों को खुद बुला के अब कह रहे हैं कि साहब आओ और अपने ज़मीन के कागज़ ले लीजिए ना। और ये आप 3 भाषाओं में इसको देख सकते हैं लैंड पासबुक को। पहले जो उर्दू होती थी शायद उर्दू पढ़ने वाले को भी समझ में नहीं आती थी, इस तरह की भाषाओं में शायद वो होते थे, लेकिन अब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पोर्टल पे तो हमने बोला ही है कि आप 22 भाषाओं में इसको देख सकते हैं, जो भी आपको भाषा उसमें समझ में आती है। ऑनलाइन सर्विसेज के बारे में भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से आए ताकि उनको घर बैठे ही सारी सहूलियत मिल सके। इसमें आपका, सरपंच साहब का और बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स का हमें बहुत साथ मिला है, जिससे आपसे और रिक्वेस्ट रहेगी इसको और आप जो है प्रचार प्रसार कीजिए ताकि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए। बहुत सी बार क्या होता है, हम एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं और वो लोगों को पता ही नहीं चल पाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स जो है वो नकारात्मक हो जाते हैं। बट ये ऐसी मुहिम है जिसमें आप सब लोगों का साथ मुझे मिला है और ऐसे ही मिलता रहेगा। और यहाँ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी, गिरदावर, इन सब जो है वाकई बधाई के पात्र है कि उन्होंने कम समय में सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज करके इनको लैंड पासबुक दी है। सरपंच साहब और उनका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको शायद उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन वो जो एक कहते हैं ना कि वो गुने बहुत है, मतलब उनकी जो विजडम है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब समझ में नहीं आता है, उन्हें सब समझ में आता है। आपसे पहले भी ज़मीन के कागजात वो निकालते रहे हैं, देखते रहे हैं। अब बच्चे हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि स्कूलों में जो बच्चे 10वीं में हैं, 11वीं में, 12वीं में, कम से कम उनको हम एक दिन प्रेयर्स में दिखा के, कंप्यूटर पे दिखा के उनके रिकॉर्ड्स दिखाएं ताकि वो घर आके अपने। सर, इसमें क्या अवेयरनेस कैंप आपके द्वारा लगाए जाएंगे? जी, अवेयरनेस कैंप जो जन अभियान जो चल रहा है ये भी अवेयरनेस कैंप है। इसके अलावा स्कूलों के माध्यम से भी है ना, एडीसी साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि स्कूलों के माध्यम से भी उसमें कंप्यूटर लैब में एक बार उनको दिखाया जाए कि देखिए साहब इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आजकल सबके पास मोबाइल है, उसके बाद सीआईसी रजिस्टर्ड है सर, सीआईसी भी तो है, सीआईसी है, यहाँ पे सीआईसी रजिस्टर्ड है, सीआईसी है, या आपके पास, सबके पास देखिए मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है। किसी ने सोचा था कि हमारे जो किसान है वो मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएगा कभी जब आया था, तो क्या इन्होंने, तो मुझे पूरा यकीन है हमारे लोग बहुत समझदार है और उसकी कोई। आखिर में जाते आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप इस समय भद्रवाह के दौरे पे हैं, तो क्या कुछ आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कुछ जो कमियां डिपार्टमेंट में जो है अभी उजागर होने की आवश्यकता है, उसमें क्या कुछ जो है आप जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? देखिए, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है कि आप किस लेवल पे चीज़ों को ले जाओगे, करेक्ट, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। अदरवाइज मैंने जो अभी तक देखा है, आप एक चीज़ को अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको। आज से पहले, मतलब आपके 3 महीने पहले आप सोचते, किसी ने सोचा था कि आपको ज़मीन के कागजात 3 भाषाओं में मिल पाएंगे? किसी ने सोचा था कि डिजिटाइज हो जाएगा जो काम मतलब इतने वर्षों से नहीं हुआ वो आपको मिल पाएंगे? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दिन रात जिस तरह से मिलकर काम किया है, रेवेन्यू सर्विस के माध्यम से अब हम इसमें आगे रेवेन्यू सर्विस ले जा रहे हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो मुझे अपने मोबाइल और आधार नंबर इसमें जोड़ दे लैंड रिकॉर्ड में, फिर ये पासबुक लेने के लिए भी मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, वो अपने घर बैठे खुद ही डाउनलोड कर लेंगे। हमारे यहाँ जन अभियान प्रोग्राम के तहत एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अवेयरनेस कैंप लैंड रिकॉर्ड्स को लेके, लाइव जो डिजिटलाइजेशन हुई है उसको लेके एक अवेयरनेस कैंप किया गया। उसकी जो उसमें जो है हमारे जम्मू कश्मीर के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू के, वो पधारे, उन्होंने किसानों को लैंड पासबुक से जो है उपलब्ध करवाई और बहुत कुछ जानकारियाँ दी।
इसी वजह हमने उनसे अपनी कुछ हमारी जैसे बर्निंग इशू है हमारा, आज से 30-35 साल पहले हमारी लैंड जो है आर्मी ने एक्वायर की है, उसमें हमारी कुछ ट्रेडिशनल पाथवेज थी जो लोगों को स्कूल जाने के लिए, शमशान घाट जाने के लिए या अपने हॉस्पिटल जाने के काम में लाते थे। यानी कि यहाँ के जो किसान थे, ये जो लोकल पॉपुलेशन, वो वही ट्रेडिशनल पाथवेज को इस्तेमाल करते। लेकिन आर्मी जब वो लैंड एक्वायर की गई, उन पाथवेज का कोई ध्यान नहीं रखा गया। और हमने जब हमारे भारती साहब यहाँ पे एडीसी थे, तो उनके टाइम में हमने एक फाइल तैयार करवाई थी डी नोटिफाई के लिए। उस बारे में हमने कमिश्नर साहब से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इस बारे में कोई ना कोई अच्छा कदम उठाए, उचित कदम उठाएंगे।